हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को यश सनातन की तरफ से प्रणाम। मैं यश सनातनी डासना शक्तिपीठ से धर्म गुरु यति नरसिंहानंद जी का शिष्य आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को प्रणाम करता हूं। और आज चर्चा करने आया हूं हिंदुओं की कायरता पर, हिंदुओं की बुज़दिली पर, हिंदुओं के नामर्द हिंदूवादी संगठनों पर, जिसके दम पर हिंदू ये सोचता है कि वह भारत देश में अपना वजूद बचा लेंगे। आज चर्चा करते हैं हिंदुओं की कायरता पर। नूह में हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पर हमला हुआ और इसमें बड़े बड़े हिंदूवादी संगठन शामिल थे। बड़े बड़े संगठन जो अपने नाम का दम भरते हैं, जिन्होंने बजरंगबली हनुमान जी के नाम को भी डुबो दिया, जो उनका नाम का झंडा लेकर निकले तो थे, मगर जिहादियों के और अब्दुल के पत्थर खा के उल्टे पैर भाग गए और अपने लोगों की जान खतरे में डालकर भागे। ये लोग अपने नाम का दम भरते हैं, मगर धर्म के कार्यों में ये लोग जीरो हैं, क्योंकि इन्होंने जो संगठन बनाए हैं वो नेताओं की सेवा करने के लिए बनाए हैं। इन्होंने जो संगठन बनाए हैं वे अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए बनाए हैं, नेताओं की चाटुकारिता करने के लिए बनाए हैं। इनको अपने संगठन के कार्यकर्ताओं से भी कोई मतलब नहीं। ये तो केवल मक्खियों का झुंड है जो केवल संख्या बल दिखाकर नेताओं से चुनावों के समय पैसे ऐंठते हैं, नेताओं की रैलियाँ सफल कराते हैं और कमीशन खाते हैं। ये धर्म के संगठन नहीं है, ये धर्म के कार्य नहीं कर रहे, ये अपने स्वार्थ पूरे कर रहे हैं। और इन्होंने भगवान के भी अपमान को काफ़ी हद तक बजरंगबली हनुमान जी का अपमान किया है। ये लोग बजरंगबली हनुमान जी के नाम पर भी कलंक हैं। इन्होंने बजरंगबली हनुमान जी के ध्वज को भी गिरा दिया, क्योंकि लड़ना इनके खून में नहीं था, भागना इनकी नियति थी। इन बुज़दिलों ने तो अपना पुरुषार्थ खो दिया है नेताओं के झंडे उठा उठाकर। नूह में जो धार्मिक यात्रा रोक दी गई थी उसे पूरा करने के लिए पलवल में महापंचायत थी, महापंचायत। उस महापंचायत में हज़ारों की संख्या में लोग थे, मगर उसमें मुझे लोग कम, बुज़दिल और डरपोक लोग ज़्यादा दिखाई दिए, क्योंकि उसमें कोई भी पुरुषार्थ पर कार्य करने वाला नहीं था। ये सब लोग काले अंग्रेज़ों से घिरे हुए थे, काले अंग्रेज़ों से, भारत के नामर्द हिजड़े कानून, हिजड़े संविधान की गुलामी करने वाले काले अंग्रेज़ों से घिरे हुए थे। ये महापंचायत में जितने लोग इकट्ठे हुए थे, इनमें ना तो श्री कृष्ण का भक्त था, ना कोई बजरंगबली हनुमान का भक्त था, ना कोई भगवान श्री राम का भक्त था। ये केवल स्वार्थी, खुदगर्ज और ढोंगी लोग थे। इनमें से किसी के अंदर पुरुषार्थ नहीं था कि ये सरकार को सीधी धमकी दे सके, ये हिजड़े कानून, हिजड़े संविधान को चैलेंज कर सके, ये हिजड़े नेताओं को चैलेंज कर सके। इनके हिजड़े नेताओं ने तो इनके ऊपर एक और लात मार दी। इनके हिजड़े नेताओं ने, ये जिस नेताओं को अपना बाप बनाए बैठे हैं, जिस राजनीति पार्टियों को अपना बाप बनाए बैठे हैं, उन नेताओं ने, उन राजनीतिक पार्टियों ने इनके मुंह पर थूक दिया। उनके हिसाब से अगर अब्दुल इनको ऊपर पत्थर मारता है, इस्लाम के जिहादी दंगा करते हैं, इनको चोट पहुंचाते हैं, ये लोग अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई नहीं दे सकते। अगर ये ऐसा करते हैं तो ये कानून की नज़रों में अपराधी होते हैं। ऐसा कानून इनके हिजड़े नेताओं ने पास कर दिया। ऐसा कानून इनके हिजड़े नेताओं ने पास कर दिया कि अगर अब्दुल इनका सर काटेगा तो इनको अपना सर कटवा लेना चाहिए, मगर शोर नहीं मचाना चाहिए। और मीडिया में इनको केवल खबर बनना चाहिए। मीडिया में अगर ये लोग जवाबी कार्रवाई करते हैं तो ये लोग मीडिया के नज़रों में अपराधी बन जाएंगे और भारत का कानून खतरे में पड़ जाएगा, जिस हिसाब से कानून इन पर लागू कर दिया गया है। हिजड़े कानून ने इनको नामर्द बना दिया। वैसे हमारे धर्म ग्रंथ में कहते हैं कि अगर परिवार खतरे में हो, अपनी आत्मरक्षा के लिए भी, गौ माता की रक्षा के लिए, नारी रक्षा के लिए, धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना चाहिए। ये लोग अपने धर्म ग्रंथ को तो उठाते नहीं, अपने धर्म ग्रंथों पर चलते नहीं, हिजड़े कानून और हिजड़े संविधान के सामने सर झुकाते हैं, नाक रगड़ते हैं, हिजड़े नामर्द नेताओं के सामने नाक रगड़ते हैं। भारत की हरामखोर मीडिया जो केवल टीआरपी के लिए जीती है, भारत की हरामखोर मीडिया भी अब कहती है कि अगर अब्दुल ने इनके ऊपर पत्थर चलाए हैं, जिहादियों ने इनके सर काटे हैं, तो इनको शोर नहीं मचाना, इनको चुपचाप अपने गर्दन कटवा लेनी चाहिए, इनको अब्दुल से पत्थर खा लेने चाहिए।
मगर इनको अपनी तरफ से जवाब नहीं देना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। जब ये मर जाएंगे, जब इनके बच्चे मर जाएंगे, तब इनको कानून का पालन करना चाहिए। तब कानून मानेगा कि ये लोग वाकई पीड़ित थे, इनके ऊपर हमला किया गया। तब कानून ये स्वीकार करेगा कि पत्थरबाजों के पथराव से इन लोगों की हत्या हुई है, ये लोग पीड़ित थे। अगर ये लोग अपनी तरफ से जवाब देते हैं उस अब्दुल को, उस जिहादी लोगों को, तो ये लोग अपराधी बन जाएंगे। ऐसा नामद हिजड़ा कानून इन पे थोप दिया गया है। और भारत की हरामखोर मीडिया, भारत की दोगली मीडिया, जिनके लिए मरा हुआ हिंदू केवल एक टीआरपी है, अखबारों की सुर्खियां हैं। अखबार भी यही चाहते हैं कि हिंदू मरे मगर अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना करे, हिंदू मरे और इनकी खबर बने, जिससे इनका अखबार की इनकम बढ़े और मीडिया वालों की टीआरपी बढ़े। मीडिया वाले हरामखोर चाहते हैं हिंदू मरे मगर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया ना करे, गांधी के सिद्धांतों पर चले, गांधी जैसे गद्दार के सिद्धांतों पर चले। जिस गांधी ने भारत देश का बंटवारा कर दिया, जिस गांधी ने करोड़ों हिंदुओं का कत्ल करवा दिया, जिस गांधी ने लाखों हिंदू बहन बेटियों के बलात्कार जिहादियों से करवा दिए, जिस गांधी ने पश्चिम बंगाल में मुस्लिम जिहादियों पर एक शब्द नहीं कहा मगर गोपाल पाठक को उसने गुंडा बता दिया, जिस गांधी दोगले ने भारत माता के साथ विश्वासघात किया, ये लोग उस गांधी को अपना बाप मानते हैं, उस गांधी के नियम पर चलते हैं। और भारत के जो हिजड़े नेता जो गांधी को अपना बाप मानते हैं, क्योंकि उनका अपना असली एक बाप नहीं है। गांधी को जो राष्ट्रपिता कहते हैं वो पड़ोसी की औलाद हैं। गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पड़ोसी की औलाद हैं, उनका एक बाप नहीं है। और जो लोग खुद को इंडियन कहते हैं, इंडियन, वो गुलाम लोग हैं, मानसिक तौर पे गुलामी में जीने वाले कायर और बुज़दिल लोग हैं, जो खुद के नाम के आगे इंडियन जोड़ते हैं। और जो खुद को सेकुलर कहते हैं, सेकुलर, वो लोग उस कुतिया के पिल्ले की तरह हैं, जिस कुतिया को गली के सारे कुत्ते पेल के जाते हैं और अपना बीज छोड़ के जाते हैं। और कुतिया और जो बच्चे पैदा करती है उसको वो केवल अपना बच्चा समझती है मगर उसको उसके बाप का पता नहीं होता। उसी प्रकार जो सेकुलर है, सेकुलर हिंदू, जो खुद को सेकुलरवादी कहते हैं, वो भी पड़ोसियों के बीज है जिनका कोई एक बाप नहीं है, जो मिलावट से पैदा हुए हैं। कुतिया के पिल्लों में और सेकुलर हिंदुओं में कोई अंतर नहीं है। भारत का हिजड़ा कानून कहता है कि अगर अब्दुल ने तुम पे पत्थर मारे हैं, अगर सर तन से जुदा करने वाले जिहादियों ने तुम्हारा सर काट दिया है, तो तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं करनी, तुम्हें कानून की चौखट पे नाक रगड़नी है, तुम्हें कानून के सामने भीख मांगनी है। कानून तय करेगा कि तुम पीड़ित हो या वो अब्दुल अपराधी है, कानून तय करेगा। तुम्हें अधिकार नहीं है। ये देश के हिजड़े नामर्द कानून ने ऐसे कानून पास करे तुम्हारे ऊपर। तुम अगर अपने धर्म ग्रंथ के पक्के होते, तुमने अगर रामायण को पढ़ा होता, तुमने महाभारत को पढ़ा होता, तो तुम आज अपनी धरती पर अपने सम्मान की ज़िंदगी जी रहे होते। तुमने हिजड़े नेताओं के तलवे चाटे, तुमने हिजड़े कानून, हिजड़े संविधान के तलवे चाटे, इसलिए आज अब्दुल से पत्थर खा रहे हो, अपने सर कटवा रहे हो, अपनी धार्मिक यात्रा पे हमले करवा रहे हो, अपनी बहन बेटी को बलात्कार करवा रहे हो, अपनी बेटी को 35 चाकू से कटवा रहे हो, क्योंकि तुम हिजड़े कानून, हिजड़े संविधान के सामने सर झुकाए पड़े हो, हिजड़े नेताओं के सामने सर झुकाए पड़े हो। यही तुम्हारी कायरता, तुम्हारी नामर्दानगी, तुम्हारे आने वाले बच्चों के भविष्य का विनाश का कारण है। अगर कश्मीरी हिंदू बनना नहीं चाहते, कश्मीरी हिंदुओं की तरह अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं लुटवाना चाहते, कश्मीरी हिंदुओं की तरह पलायन नहीं करना चाहते, तो भगवान श्री राम जी ने जो कार्य करे हैं उस कार्य को करो। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कार्य करे हैं उस कार्य को करो। भगवान परशुराम ने जो कार्य करे थे उस कार्य को करो। बजरंगबली हनुमान जी ने धर्म के जो कार्य करे हैं उस कार्य का करो। हिजड़े कानून, हिजड़े संविधान के मुंह पे लात मारो और खुद का कानून, खुद का संविधान बनाओ। भागवत गीता पर चलो, भारत देश को सनातन वैदिक राष्ट्र बनाओ। यश सनातनी अपने दम पर इस भारत देश के अंदर अपनी आज़ादी से जी रहा है। मैं ना हिजड़े कानून को मानता हूँ, ना हिजड़े संविधान को मानता हूँ। अपनी बाजू बल पर और अपनी इच्छा शक्ति के बल पे जी रहा हूँ, हिजड़े नेताओं के भरोसे नहीं बैठा। और तुम जो संगठन वाले, जितने बड़े बड़े संगठन हैं, तुम संगठन वाले कम, सर्कस के जोकर ज़्यादा लगते हो। तुम सर्कस के जोकर ज़्यादा लगते हो, संगठन वाले नहीं लगते। शोर मचाते रहते हो, भेड़ बकरियों की तरह घूमते हो, भेड़ बकरियों की तरह मैं करते हो, नेताओं के दल्ले बन चुके हो, अपनी बहन बेटी को बलात्कार करवा रहे हो, अपनी शोभा यात्रा पथराव खा रहे हो, अपने ही देश में शरणार्थी बन के जी रहे हो। काहे के तुम संगठन वाले बनते हो, नेताओं की दल्लागिरी करने वालों, हिजड़े कानून, हिजड़े संविधान के सामने सर झुकाने वालों। तुम जैसे लोग भारत देश के दुश्मन हो, सनातन संस्कृति के दुश्मन हो। जो लोग सनातन धर्म के वफादार हैं
वो धर्म युद्ध लड़ने में यश सनातनी का साथ देंगे। जिन लोगों को अपनी बहन बेटे की चिंता है, अपने धर्म की चिंता है, वो यश सनातनी के साथ मिलकर धर्म के कार्यों में हाथ बटाएंगे, धर्म युद्ध लड़ने में भागीदार बनेंगे, धर्म युद्ध में भाग लेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। युद्ध बुरा ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, आखिर लड़ना पड़ता है जब बचता कोई उपाय नहीं। सज्जन को कमज़ोर समझना रावण की हिमाकत है, बिना युद्ध के यहाँ पर नहीं किसी सीता की कोई हिफाजत है। एक व्यक्ति की तानाशाही लाखों की मजबूरी है, देश और धर्म की रक्षा के खातिर आखिर लड़ना बहुत ही ज़रूरी है। संभल जाओ हिंदुओं, मर्द बनो, सनातनी बनो, जातिवाद ख़त्म करो। जातिवाद के कीड़े बनकर मत रेंगो, नहीं तो मिट जाओगे। सनातनी बनो, धर्म के योद्धा बनो। हर हर महादेव, हर हर महादेव।